प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आशीष करे आप सभी को। जय मसीह की। और प्रभु के नाम की महिमा हो। वो परमेश्वर महिमा का पिता और शांति का राजकुमार है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो जय जयकार के योग्य। आइए क्यों हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरी महान पवित्र प्रेजेंस में आता हूँ प्रभु, और धन्यवाद देता हूँ एक जीवन के लिए प्रभु, एक सुंदर जिंदगी के लिए प्रभु जो आपने दी प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक प्रभु तूने इस आयु में, इस जीवन में, इन दिनों में प्रभु तूने आपने संभाला प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। तू राजाओं का राजा है परमेश्वर प्रभु, तू अनुग्रहकारी है, तू परमेश्वर प्रेमी है, और अद्भुत रीति से प्रभु तूने हमसे प्रेम किया प्रभु। इस मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र लहू को बहाकर परमेश्वर प्रभु जी आपने प्रभु इतना प्रेम किया कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु बचाए जाए प्रभु। आपको धन्यवाद देते एक सुंदर समय के लिए प्रभु। वो जीवन आपका प्रभु आपको देते पिता, हर एक जीवन पर प्रभु दया कर, हर एक जीवन पर प्रभु दया कर पिता। आपके महान अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। ओ पिता आपकी बड़ी दया, आपकी प्रशंसा को मांगते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देता हूँ, सारा समय प्रभु आपको देता हूँ यीशु नाम में, आमेन आमेन। आइए हम थोड़ा समय प्रभु के वचन से सीखेंगे जवान अपनी जवानी को किस तरह शुद्ध रख सकता है। बहुत कठिन है कि एक जवान जो है अपनी जवानी को जो शुद्ध रख सके। दिन प्रतिदिन आप पाप को देख सकते हैं कि किस तरह पाप बढ़ता चला जा रहा है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119 और उसका 9 वचन पढ़े तो लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधानी रहने से। दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको पाप से बचा सके, या आपको जो है कह सके कि भाई आप पाप मत करो, आप बुराई मत करो, आप लूटपाट मत करो, आप लालच मत करो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जवान अपनी जवानी को किस तरह शुद्ध रख सकता है, अपने चाल चलन को, अपने जीवन को। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रभु का वचन कहता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, है ना। प्रभु का वचन कह रहा है यदि आप उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो वो आपको सावधान करता है पाप से, कि पाप करने से मृत्यु हो जाती है। एक बहुत भयानक रोग है पाप, जो हमारे जीवन में एक घुन के समान लगता है और धीरे धीरे हमारी जिंदगी को बेकार कर देता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जवान अपनी जवानी को किस तरह शुद्ध रखे, और वो है परमेश्वर का वचन जो उसे शुद्ध रखने के विषय में सिखाता है। प्रभु का वचन, अगर परमेश्वर के वचन को तो पढ़ लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूंगा, मुझे तेरी आज्ञाओं की वाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैंने पूरे मन से तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करूं। बहुत ही जरूरी है। आज दिन प्रतिदिन मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा है और अपनी जिंदगी को एक विनाश की ओर लेकर जा रहा है। आज कैसे एक व्यक्ति पाप से बच सकता है? पाप से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा इंसान पाप से बच सकता है। वो जवान आज जवानी में अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, व्यभिचार में, नशों में, अनाज्ञाकारिता में, लूटपाट में, बहुत सारी चीज़ों को यदि देखें, लोग अपनी ज़िंदगी को निराश कर रहे हैं और उनको सत्य मार्ग पे चलाने वाला कोई नहीं है। यदि एक आपको शराबी व्यक्ति मिलता है और सामने वाला उस शराबी वाले से बहुत घृणा करता है, वो इस बात से क्योंकि वो शराबी है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि वो पापियों को गले लगाता है। आज ज़रूरत है कि हर एक पापी को गले लगाकर और उससे बताएं कि पाप करने से मृत्यु हो जाती है।
आज परमेश्वर जो है मुझे और आपको यही कहता है कि यदि हम अपनी जवानी को शुद्ध रख सकते हैं या पवित्र रख सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। परमेश्वर ने कुछ समय हमें संसार में भेजा है कि हम कुछ यात्रा यहाँ पर करें। हम परदेसी हैं और कुछ समय के बाद जो है इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। मगर उसके जाने से पहले क्या मैं पवित्र हूँ? क्या मैं धर्मी हूँ? यदि मैं पाप कर रहा हूँ तो मुझे पाप से कौन बचा सकता है? वह है परमेश्वर का वचन, अर्थात यीशु मसीह, जो आपको आपके पापों से छुटकारा दे सकता है, जो आपको बताएगा कि आप किस तरह पाप से बच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन दे। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वे नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो किसी को भी नाश होते नहीं देखना चाहता, वो किसी को भी पाप में ज़िंदगी में नहीं देखना चाहता। आज परमेश्वर चाहता है कि आप पाप से बाहर आएँ, परमेश्वर चाहता है कि आप बुराई से बाहर आएँ और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। इसीलिए पूरे मन से विश्वास करें परमेश्वर पे, और प्रभु आपकी जवानी को, आपके जीवन को बचाएगा आपके पाप से। इसलिए उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें। जब आप परमेश्वर के वचन की खोज करते हैं तो वो आपको पाप से बचाता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, तो बड़ा अनुग्रहकारी दयावंत प्रेमी है। तेरे महान कार्यों के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ, और विशेषकर आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है कि एक जवान किस तरह अपनी जवानी को पवित्र रख सकता है, और वो है तेरा वचन जो प्रभु हमें सावधान करता है परमेश्वर प्रभु की पाप करके मृत्यु हो जाती है। प्रभु सच में पिता, हर एक व्यक्ति प्रभु उस पाप की पहचान करे और जाने कि मैं पापी हूँ, और पश्चाताप करे, मन फिराए, और प्रभु तेरे नाम को जान सके। परमेश्वर प्रभु जो तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता है प्रभु, वो तेरे विरुद्ध कभी भी पाप नहीं करता। पिता सच में प्रभु हर एक जीवन में काम करें, उस बुराई के मार्ग से प्रभु नौजवानों को बचाएं, उस नशे की गुलामी से, व्यभिचार से, लालच से, बुराइयों से, ईर्ष्या से, क्रोध से, झगड़ों से प्रभु बचाएं। और प्रभु ने बताएं कि परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु जब तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ेंगे तो प्रभु हम पाप नहीं करेंगे। प्रभु सच में पिता, प्रभु हमारे प्रिय नौजवानों को प्रभु उस पाप के मार्ग से बचा, और प्रभु उन पर दया कर। पिता प्रभु सारा समय आपको देते, हमारे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। को जय मसीह की।